जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम मध्यकालीन भारत में चर्चा कर रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक में उसके पुत्र आराम शाह व इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी, जो प्रथम महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान इससे पहले व इसके बाद कोई महिला न दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी तो दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी चुना व ग्वालियर की विजय के बाद रजिया सुल्तान की ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने चांदी के टंके पर इसका नाम भी अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने तो इससे उत्तराधिकारी चुना था रजिया सुल्तान ने, परंतु वहां के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? इल्तुतमिश का ही पुत्र था। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का ही पुत्र था। इसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने रुकनुद्दीन को शासक बनाया, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंतु रुकनुद्दीन मात्र 7 महीने के लिए शासक बना था। और 7 महीने में भी सल्तनत की वास्तविक शक्तियां उसकी माँ तुर्कान शाह के हाथों में थी। किसके हाथों में? तुर्कान शाह के हाथों में थी। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना था, अमीरों के कहने पर मात्र 7 महीने के लिए बना था और सल्तनत की वास्तविक शक्ति उसकी माँ थे तुर्कान शाह के हाथों में थी। और रजिया के मामले में परंतु इल्तुतमिश के समय एक बात और थी, जब किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहता था उसे लाल वस्त्र पहन के नमाज के समय आना होता था। इसी का फायदा उठाकर रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके नमाज के समय आई और रजिया के मामले में पहली बार उत्तराधिकारी के पर्सन में दिल्ली की जनता ने स्वयं निर्णय लिया था। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पहली बार बात है जिसने दिल्ली की जनता ने स्वयं निर्णय लिया और दिल्ली की जनता के कहने पर भी रजिया को दिल्ली सल्तनत की शासिका बनाई, जिसका कार्यकाल रहा था 1236 से 1240 ईस्वी तक। और रजिया ने पर्दा प्रथा ताककर सीधे कुर्ता व टोपी पहनकर सभा में आने लगी। रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम अंतिम महिला शासिका थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने इसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। और ग्वालियर की विजय के बाद चांदी के टंके पर इसका नाम अंकित करवाया था। परंतु अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया था और शासक ये था, परंतु सत्ता की वास्तविक शक्तियां इसकी मां तुर्कान शाह के हाथों में थी। फिरोज शाह मात्र 7 महीने शासक बना था और ऐसे ही 8 महीने शासक बना था आराम शाह। ये आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। और रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने क्या लिया? निर्णय लिया उत्तराधिकारी के मामले में और रजिया को शासक बनाया, जो मात्र 1236 से 1240 तक रही। और इसने पर्दा प्रथा त्यागकर सीधा कुर्ता व टोपी पहनकर सभा में आने लगी। रजिया के बारे में जाना, रजिया किस प्रकार शासक बनी, अब जानते हैं आगे। याकुत नाम का व्यक्ति होता है। याकुत को अमीर ए आकुर मतलब अश्वशाला का प्रधान का पद दिया। किसने? रजिया ने। याकुत को अमीर ए आकुर मतलब अश्वशाला का प्रधान का पद दिया। ईसामी उस समय का कोई लेखक था, इतिहासकार था। ईसामी ने याकुत और रजिया के मध्य प्रेम संबंध बताया। क्या बताया? प्रेम संबंध बताया। और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में प्रमुख एतगिन था। रजिया के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में सबसे प्रमुख कौन था? एतगिन था।
और शिया और सुन्नियों मुसलमानों में दो वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। और शिया और सुन्नी में झगड़े रजिया के समय हुए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रजिया के बारे में। शिया और सुन्नी ये मतलब मुसलमानों की दो वर्ग होते हैं, जिसमें एक वर्ग होता है शिया, दूसरा होता है सुन्नी। उन दोनों में झगड़ा किसके समय हुआ था? रजिया के समय हुआ था। ये बात ध्यान रखना। और रजिया के समय सुल्तान व तुर्क अमीरों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। यह बलबन तक चला। जब बलबन शासक बना जब तक चला। ये बलबन के बारे में आगे जानेंगे। और अल्तुनिया एक और होता है अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहरम शाह को गद्दी पर बैठाया। जब अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो अमीरों ने रजिया के भाई बहरम शाह को गद्दी पर बैठाया। और जब इस समय रजिया सुल्तान दिमाग लगाती रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके चतुराई से अपनी ओर मिला लिया। ये होता है एक लड़की का दिमाग। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके एक चतुराई से अपनी ओर मिला लिया। मतलब इसका क्या हो गया? हाल बुरा। किसका? याकूत का। पहले तो क्या कह दिया इस्लामी ने, याकूत और रजिया के मध्य प्रेम संबंध था, परंतु रजिया ने बड़ी चतुराई से अल्तुनिया से विवाह करके अपनी तरफ मिला लिया। ये होता है एक लड़के का दिमाग। तो बात से जानते हैं याकूत को अमीर आकुर मतलब 80 साल का प्रधान बनाया। और इस्लामी ने याकूत व रजिया के मध्य प्रेम संबंध बताया। और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र कार्यों में प्रमुख था एत गिन। और शिया और सुन्नी मुसलमानों में झगड़ा रजिया के समय ही हुआ था, ये नोट करना। और रजिया के समय सुल्तान व तुर्क अमीरों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ और बलबन तक चला। बलबन जिसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी। और अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ। जब अमीरों ने रजिया के भाई बहरम शाह को गद्दी पर बैठाया और रजिया ने बड़ी चतुराई से अल्तुनिया से विवाह करके अपनी तरफ मिला लिया। ये लड़की का आखिरी हथियार होता है जब कुछ नहीं होता, मतलब सारे दरवाजे बंद होते हैं जब विवाह। इसने रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके अपनी ओर मिला लिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके उसे अपनी तरफ मिला लिया था, परंतु फिर भी रजिया अपने भाई बहरम शाह से पराजित हो गई। जब वह मार्ग में चल रही थी, कहाँ? कैथल के पास, एक कैथल एक स्थान है। और जब कैथल के पास स्थान कैथल एक स्थान है, वहां मार्ग में चल रही थी, वहां की डाकुओं ने अल्तुनिया व रजिया की हत्या कर दी 1240 में कैथल के पास अल्तुनिया व रजिया की हत्या कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा। और रजिया ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, रजिया ने बलबन को अमीर शिकार का पद दिया। इस बलबन के बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। इसके बारे में ध्यान रखना। ये अब रजिया से शुरू हो रहा है बलबन। अब इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बलबन से पहले इसके दो गुलाम वंश के दो छोटे छोटे शासक हुए थे, उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे मोहिनुद्दीन बैरम शाह और अलाउद्दीन महसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद शाह, ये और थे तीन छोटे छोटे। फिर बलबन रजिया से शुरू होता है और तीन शासकों से और गुजरता है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखता नहीं है, परंतु बाद में गुलाम वंश का सबसे डेंजर व सबसे महान शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, जिसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई, जिसने स्त्री व बच्चों का भी कत्लेआम करवा दिया था। बलबन इतना डेंजर था ये। कैसी मृत्यु हुई रजिया की? 1240 में कैथल के पास अल्तुनिया व रजिया की हत्या कर दी गई थी। और रजिया ने बलबन को अमीर शिकार का पद दिया। और रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240। ये रजिया के बारे में अब आगे जानेंगे।